नमस्कार दोस्तों। भारतीय आध्यात्मिक धरोहर के प्रणेता ये जो श्रृंखला हमने शुरू किया है, भारत की उन महान सनातन परंपरा को बचाने और पूरे विश्व तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले उन महान ऋषियों का, उन संतों का, हम उस महान आध्यात्मिक गुरुओं की हम चर्चा करते हैं। आज इसी कड़ी में हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंश कपिलवस्तु नेपाल के लुम्बिनी में एक क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और एकमात्र पुत्र नवजात शिशु राहुल को छोड़कर संसार को जरा मरण, दुखों से मुक्ति का मार्ग ढूंढने, सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि के दूसरे प्रहर को राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के बाद बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। बचपन से ही सिद्धार्थ का जो मन था ना, सांसारिक भोग विलास या जो कुछ भी राजा के घर में होता है, उन चीज़ों में मन लगता नहीं था। और ये बात जन्म के समय कई ऋषियों ने भी उनके पिताजी को बोला था कि जब आपका ये बच्चा है, ये बहुत ही अलग है, इसका जो कुंडली बना रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चा बहुत मेधावी होगा, लेकिन संसार के इस मोह माया से मुक्त होकर ये जिएगा, है ना। तो और वो चीज़ दिखना शुरू हो गया। राजा ने सोचा कि किसी तरीके से इसको मोह में बांध देना है, ताकि ये जो ऋषि बनने की तरफ, इसका जो एक है सन्यासी बनने की तरफ अग्रसर ही ना हो। तो उन्होंने सारी सुख सुविधा, जो भोग विलास की सुख सुविधा होता है, वो दे दिया, शादी भी करवा दी, लेकिन उसमें कभी उनका मन लगा ही नहीं। विवाह के बाद तो और भी धीरे धीरे मन उनका बैरागी होता चला गया था। भगवान बुद्ध की कठोर तपस्या के दौरान उन्हें यह पहले ही एहसास हो गया कि जीवन में मध्यम मार्ग जो है वो सबसे बेहतर मार्ग होता है और उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न थे। बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की और सुजाता नामक लड़की के हाथ से खीर खाकर उपवास तोड़ा और उसी रात सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध मिला, उन्हें बोधि वृक्ष कहा जाता है। भगवान बुद्ध संस्कृत के बजाय पाली भाषा में अपने मत का प्रचार करते थे, जो लोक भाषा थी उस वक्त की, और जिसमें प्रचार करने से लोगों को जो है वो बात बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाती। तो ये होता है ना कि आम आदमी से जुड़ने की बात थी, तो पाली भाषा उस वक्त बहुत प्रचलन में था, आम लोगों की जबान थी वो। सीधे लोगों के मन को भी छूती थी वो भाषा। 4 सप्ताह तक बुद्ध उसी बोधि वृक्ष के नीचे रहकर अपने मत के स्वरूप का चिंतन किया, फिर उपदेश देने निकल पड़े थे। सारनाथ में उनका पहला उपदेश हुआ। आज उस जगह पर एक बहुत ही खूबसूरत स्मारक बना हुआ है, जहाँ पे पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया था। उनके उपदेश में मध्यम मार्ग और दुख, कारण और निवारण के लिए अष्टांग मार्ग का सुझाव दिया गया है। अहिंसा पर बहुत जोर दिया। यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध ने सनातन धर्म के संकल्पनाओं जैसे अग्निहोत्र, गायत्री मंत्र, ध्यान, अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में विश्वास रखते थे और इसीलिए सम्राट अशोक और कई बौद्ध भिक्षुओं की मदद से पूरे विश्व में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार शुरू किया। मौर्य काल तक बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका यहाँ तक फैल चुका था। हिंदू संस्कृति में बौद्ध को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। अनेक पुराणों में भी उनका उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि बौद्ध धर्म और हिंदू सनातन वैदिक धर्म एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म कहा गया और ये परिभाषा बहुत साफ है कि जब आप वेदों में विश्वास करते हैं तो आप आस्तिक हैं, वेदों में विश्वास नहीं करते तो आप नास्तिक होते हैं। तो ये सीधा सीधा सरल सा उसका परिभाषा है।
और उसी परिभाषा के आधार पे, चूंकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने सीधा कहा कि कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, तो ये बात जब वो कहते हैं तो इसलिए उनको नास्तिक धर्म कहा जाता है। लेकिन जब आप और डिटेल में जाएंगे तो महात्मा बुद्ध ने जिस तरीके के मत का प्रचार किया, जो बातें कही इंसानी जीवन के लिए या ईश्वर के लिए, वो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही खूबसूरत है, सांख्य दर्शन से भी बहुत कुछ मैच करता है जब आप बुद्ध धर्म को जब आप पढ़ेंगे तो। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक अगले आध्यात्मिक प्रणेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।